फिर भी एक नेपाल के एक लड़का है, रोस्टर है, मेरा दादा के भी नाम छोड़े नहीं बेचने के लिए कि निरुता का दादा निरुते के कारण से मर गए। देखिए ऐसा तो नहीं बोलना नहीं, चाहिए, ऐसा नहीं बोल नहीं बोलना चाहिए। परिवार पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप रोस्ट कर रहे हैं कीजिए, लेकिन वल्गर तरीके का रोस्ट नहीं करना चाहिए और परिवार पे बात नहीं आनी हाँ, चाहिए। निरुता के दादा निरुता के कारण मर गया, डेट हो गया। देखिए जब मेरा दादा का डेट हुआ ना, तब मेरा, आप क्या बोले, 5 साल तो हो गया लगभग जिस लाइन में हम ढुके थे, तो मेरे पास पैसा भी नहीं था वो भोज भात करने के लिए। फिर भी हम करे भोज, जितना विधि विधान हो गया सब किए। वही रोस्टर बोलता है कि निरुता का दादा निरुता के कारण से मर गया। तो हमारे भी अंदर एक फीलिंग्स है ना, इमोशन है ना, तो लोग कहाँ बुझेगा? ये लोग बुझेगा ऑर्केस्ट्रा वाली है, नचनिया है, ये रंडिया है, और क्या बोलिएगा। लेकिन ऐसा ऐसा बात बोलते हैं ना, हम लोग उधर रोने लगता है, फिर भी हम लोग घर आते हैं। तो वो लोग थोड़ी ना समझेगा हम लोग का मन में कितना पीड़ा है कि क्या है। वो लोग का जज करना आता है, सिर्फ जज करना आता है। निरुता घमंडी है, निरुता ऑर्केस्ट्रा वाली है, निरुता वो है। अब क्या बोले, इस लाइन में हम बहुत झेल चुके हैं, बहुत। कभी कल मन लगता है कि छोड़ दे, पर नहीं। किस किस तरीके से आपको लोग बोलते हैं सोशल मीडिया? देखिए हम लोग जब स्टेज पे रहते हैं ना, कैसा गंदा गंदा इशारा मारता है, फिर भी हम लोग सहकर रहते हैं उधर। कितना गाली देता है, जो सुनने के लिए भी आप लोग, आप क्या बोलिएगा, डी बोलता है, बेजा बोलता है, ऑर्केस्ट्रा वाली बोलता है। तमाम उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि इनकी मजबूरियों को देखा जाए। काफी मजबूर हैं अभी और काफी जो है संघर्ष कर रही हैं अपने जीवन में। अपने भाई के लिए संघर्ष, अपने बहन के लिए संघर्ष, अपने माता के लिए संघर्ष, अपने पिता के लिए संघर्ष और अपने दादी के लिए संघर्ष। मतलब कि एक अकेली लड़की पूरे परिवार को चला रही है और पूरे परिवार को पढ़ा लिखा रही है। तो आप लोग इनके मनोबल को बढ़ाइए, न कि घटाइए। वैसे इंसान में नहीं है। कोई भी मेरा घर हेल्प मांगने के लिए आएगा ना कि निरुता जी हमको ये हेल्प कर दीजिए, तो हम कर देते हैं। लॉकडाउन का टाइम जब मेरा खाने का औकात भी नहीं था उतना, उस टाइम हम हेल्प किए हैं। उस टाइम मेरा इलाका का लोग अगर सुनता होगा तो वो भी एक आंख नहीं था उसका, फिर भी हम हेल्प किए उसको। जितना हुआ हमसे, जितना हुआ हम उतना हेल्प। मेरे साथ फिर से है टिकटॉक स्टार, नेपाल के टिकटॉक स्टार, फेमस आप कह लीजिए कि चारों तरफ से तहलका मचा चुकी हैं। देख लीजिए ये चारों तरफ आप लोग को आवाज दिख रहा होगा, जिसे जो है स्टेज पे सम्मानित किया गया है। इनको लगाई हुई है, कुछ ऊपर छत पे भी है। उधर कैमरा रोटेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अकेले हैं, और कैमरा स्टैंड में लगा करके अभी आप लोगों से इंटरव्यू सामने कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि काफी संघर्ष करी अपने जीवन में। आज जो है अच्छा खासा घर भी बना ली है, अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है और अभी जीवन अच्छा खासा चल रहा है। तो आज निरुता शाह जी से जानने का प्रयास किया जाएगा आज की इतना सारा उपलब्धि जो है कैसे इन्होंने प्राप्त किया। तो निरुता जी स्वागत है आपका। नमस्ते। ये सब लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसके पीछे का क्या राज है, कुछ बताना चाहेंगे? राज क्या होगा, सब मेहनत का कमाल है। मेहनत का कमाल। सब मेहनत का कमाल है। कोई भी चीज हो, या ये सम्मान पत्र हो, या कुछ भी, सब में मेहनत लगता है और कुछ भी नहीं। सबके पीछे मेहनत का हाथ होते हैं। तो सम्मान पत्र पाने के लिए जो है कितना, मतलब कि कितना दिन संघर्ष करना पड़ा आपको, अपने आप को जो है सांचा में डालने के लिए कितना दिन मेहनत की? 6 साल। 6 साल 6 साल से हम इस लाइन में। 3 साल से अच्छा खासा हमको पहचान रहे सोशल मीडिया पे, और 3 साल हम बहुत मेहनत किए, बहुत लगातार दिन रात शॉर्ट वीडियो खेल रहे थे, कॉमेडी में जो काम आ रहा था, मिल रहा था, छोटा बड़ा सब काम करे हम। इग्नोर नहीं किया? इग्नोर नहीं किए, कभी भी नहीं। निरुता जी, जीवन में जो है बहुत सारे लोग जो है संघर्ष से पीछे हट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। आप पे तो बहुत सारा ऐसा एलिगेशन, आरोप भी लगा। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से आपको बदनाम करने का भी कोशिश किए। तो कैसा था वो मंजर, कैसा था वो समय, कैसे उसको झेली, आप तमाम दर्शकों को बताइए। कोई भी हो, आप भी हो, आपको कोई गाली देगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमको भी वैसा ही फील होता है, पर वो लोग का समझने चाहिए ना इसका क्या प्रॉब्लम है, कितना मेहनत किया है, वो नहीं समझते हैं। 2 पैसा कमाने का लगे तो बोल रहा है इसके पास कितना घमंड हो गया, कितना पैसा हो गया। अब
ये लड़की को कैसे भी करके नीचा गिराना है। तो क्या वाकई में वो तमाम दर्शकों के साथ जो है आपका बिहेवियर सही नहीं रहता है? आप घमंड दिखाती हैं ऐसा, जो तमाम सारे लोग आप जो बोल रही हैं, तो क्या लोगों को लगता है कि आप घमंड दिखा रही हैं? आपको लगता है कि आप थोड़ा-सा एटीट्यूड में हैं? एटीट्यूड में नहीं है। देखिए हम बोलना चाहते हैं, अभी हमारा जितना भी स्टेज शो देख लीजिए आप, अभी तक मेरा स्टेज शो में किधर भी झगड़ा नहीं हुआ है। हम लोग का 4 घंटा का समय होता था, हम 5 घंटा करके निकलते हैं कि वो लोग का मन ना दुखे, जितना न दुखे। बट सब लोग हमसे हेट नहीं करता है, 10 लोग हेट करता है। वो आप बोलिएगा कि सब मेरा विरोध मतलब में 100 है, में से 10 लोग जो है विरोध आपका में है, विरोध में है। फिर भी हम चाहते हैं मेहनत करने के लिए कि वो 10 लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा, बट मेरा हाथ में नहीं है, उस लोग का हाथ में है। कब उसका दिल में हम ढुकेंगे तो ये तो कभी भी संभव नहीं हो सकता है, कभी नहीं, कभी भी हम चाहेंगे ना, कभी भी ये नहीं हो सकता है। हो सकता है कि जितने भी रोस्ट करने वाले हैं, जितने भी रोस्टर हैं, तो शायद आप ही से उनकी रोजी-रोटी चलती हो। आप ही से जो है वो लाइमलाइट में आने के लिए सब करते हो। आप ही का नाम लेकर के कहीं फेमस होना चाहते हो। ये भी हो सकता है। वो तो है, आप देखो मुँह तोड़ हम जवाब देंगे ना तो वही बोलता है मेरे में यही कमी है, क्योंकि हम मुँह तोड़ जवाब दे देते हैं। टिकटॉक हो या फेसबुक हो या इंस्टा हो, कुछ कुछ भी हो, हम मुँह तोड़ जवाब दे देते हैं। यही इसी से कारण से ना लोग हमसे दुश्मनी करते हैं। मेन पॉइंट जो लोग को पहचान भी नहीं थे, अभी मेरा नाम निरुता है। हेलो गाइस, देखो निरुता सा ए कर दिया है। मैं क्या कि हम घर से भी निकलता है तो वो रोस्ट करता है, प्रोग्राम में भी जाता है तो रोस्ट करता है, हम लोग कोई ड्रेस भी लगाए तो रोस्ट करता है। तो ठीक है, फेसबुक पेज खुला है ना, तो फेसबुक पेज से तो इनकम आता है, अच्छा खासा इनकम आता है। और लोग का वीडियो डालते तो 10,000 चलता है, मेरा वीडियो डालता है तो मिलियन मिलियन में चलता है। तो ठीक है, जब मेरे कारण से मतलब इससे साफ हो गया कि आप ही की वजह से जो है उनकी जो है रोजी-रोटी हाँ, चल रही है। जब चल रहा है रोजी रोटी तो हम क्यों दबाव देंगे। ठीक है, खाओ, कोई बात नहीं। मन में तो फील तो होगा उसको कि निरुता को रोस्ट करके हम 2 पैसा कमा रहा है, मेरा घर फैमिली चल रहा है, तो बड़े बात है। एक टाइम थे ऐसा, जो लॉकडाउन टाइम, जो हम भी अभी घर चला रहे हैं, हम लोग 2-3 ठाव ऐसा होता है, चावल बांटने का काम, दाल बांटने का काम हम किए। फिर भी उस टाइम वायरल नहीं थे। अभी हम देंगे किसी को तो वीडियो बना लेंगे तो ये बड़ी बात नहीं है। हम कुछ भी करते हैं न तो पब्लिक नहीं करता है। आजकल लोग क्या करता है, 10,000 दे देता है, वीडियो बना लेता है, 5 रुपया देकर वीडियो बना लेता है। हम वैसे इंसान में नहीं है। कोई भी मेरा घर हेल्प मांगने के लिए आएगा ना कि निरुता जी हमको ये हेल्प कर दीजिए, तो हम कर देते हैं। लॉकडाउन का टाइम जब मेरा खाने का औकात भी नहीं था उतना, उस टाइम हम हेल्प किए हैं। उस टाइम मेरा इलाका का लोग अगर सुनता होगा तो वो भी एक आँख नहीं था उसका, फिर भी हम हेल्प किए उसको। जितना हुआ हमसे, जितना हुआ हम उतना हेल्प किए। करना चाहिए। देखिए अगर आप आगे बढ़ रही हैं तो ये मेन डिपॉजिट वही है जो आपके साथ जाएगा। आजकल जिससे क्या चाहता है लोग कि 1 साल काम करता है, शादी कर लेता है। हम 6 साल मेहनत किए इस लाइन में, 6 साल, दिन-रात एक करके मेहनत किया है हम। हम कैसे छोड़ दें इस लाइन को? कैसे छोड़ दें? निरुता जी, आपको जो है सोशल मीडिया पे किस-किस तरीक़ा से लोग ट्रोल करते हैं? थोड़ा हमारे तमाम दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए किस-किस तरीक़ा से आपको बोला जाता है सोशल मीडिया पे? ताकि वो लोग जो है इस मजबूरियों को देखें और एक लड़की, गरीब परिवार की लड़की जो आगे बढ़ना चाहती है, भोजपुरी के लिए कुछ करना चाहती है या अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए थोड़ा-सा दया आए। किस-किस तरीक़ा से आपको लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे? देखिए, हम लोग जब स्टेज पे रहते हैं ना, कैसा गंदा-गंदा इशारा मारता है, फिर भी हम लोग सहकर रहते हैं उधर। कितना गाली देता है, जो सुनने के लिए भी आप लोग आप क्या बोलिएगा। कितना बार बोलता है जाएगा, इतने में जाएँगे। वो सब झेल कर हम इतने आगाड़ी बढ़े हैं। अभी फिर बोल रहा है निरुता के अंदर घमंड आ गए। देखिए, मेन पॉइंट, हम कितना मेहनत करके आगे आए हैं तो उसको किसी को मालूम नहीं। जो अभी दिख रहा है उसी को लेकर ट्रोल करेगा वो लोग। मेरा पीछे जो मेरा पास्ट है, कैसा अच्छा नहीं है, वो लोग नहीं जानते। कितना हम मेहनत किए है पास्ट में, कितना मेहनत किया है। दिन-रात एक करके डांस कर रहे थे हम लोग। 200 के लिए, 500 के लिए, 600 के लिए डांस कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना? आप लोग बोलता है निरुता ये है, अब क्या बोले हम पब्लिक को? अ
अभी देखिए तमाम सारे लोग स्टेज पे आप रहती हैं तो वहाँ से भी आपको आप शब्द बोलते हैं। अब सब क्या बोले आप? कितने दिन ऐसा ऐसा बात बोलते हैं ना, हम लोग उधर रोने लगता है। फिर भी हम लोग घर आते हैं तो वो लोग थोड़ी ना समझेगा हम लोग का मन में कितना पीड़ा है कि क्या है। वो लोग का जज करना आता है, सिर्फ जज करना आता है। निरुता घमंडी है, निरुता ऑर्केस्ट्रा वाली है, निरुता वो है। अब क्या बोले, इस लाइन में हम बहुत झेल चुके हैं, बहुत। कभी कल मन लगता है कि छोड़ दे, पर नहीं। जिस चीज से मेरा रोजी रोटी चल रहा है, मेरा घर फैमिली चल रहा है, हम उस चीज को कैसे छोड़ दे? कोई भी आए, कोई भी आए, भगवान भी आएगा ऊपर से कि निरुता तुम छोड़ दो, हम तुमको इतने पैसा दे, तो नहीं चाहिए हमको, नहीं छोड़ेंगे। जिसको जो करना है करने दीजिए। भी अभी जो भी हो रहा है भगवान की दया से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। आप देख सकते हैं इनके आंखों में जो है आंसू छलक गया, क्योंकि देखिए पीड़ा होता है भाई। कोई भी व्यक्ति मजबूरी में ही कुछ करता है, तो आज मजबूरी है कि आज डांस कर रही हैं। हालांकि इनको जो है सफलता मिली, अभी भोजपुरी में धीरे धीरे इनको काम मिल रहा है, और भोजपुरी में अभी जैसे एंट्री की काफी लोगों को जलन होने वो लगा। बात नहीं है ना। मेरा मेरा दादाजी था, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। हमको इतना सपोर्ट कर रहा था, इतना सपोर्ट कर रहा है, फिर भी एक नेपाल के एक लड़का है, रोस्टर है, मेरा दादा के भी नाम छोड़े नहीं बेचने के लिए कि निरुता का दादा निरुते के कारण से मर गए। देखिए ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोल, नहीं बोलना चाहिए। परिवार पे नहीं आना चाहिए। ठीक है आप रोस्ट कर रहे हैं कीजिए, लेकिन वल्गर तरीका का रोस्ट नहीं करना चाहिए और परिवार पे बात नहीं आनी हाँ, चाहिए। निरुता के दादा निरुता के कारण मर गया, डेट हो गया। देखिए जब मेरा दादा का डेट हुआ ना, तब मेरा आप क्या बोले 5 साल तो हो गया लगभग, जिस लाइन में हम ढुके थे, तो मेरे पास पैसा भी नहीं था वो भोज भात करने के लिए। फिर भी हम करे भोज, जितना विधि विधान हो गया सब किए। वही रोस्टर बोलता है कि निरुता का दादा निरुता के कारण से मर गया। तो हमारे भी अंदर एक फीलिंग्स है ना, इमोशन है ना, तो लोग कहाँ बुझेगा? ये लोग बुझेगा ऑर्केस्ट्रा वाली है, नचनिया है, ये डी है, ये बेसिया है, और क्या बोलिएगा आप? छोड़ दीजिए। देखिए काफी इमोशनल हो गई, और जब पानी सर से पार होता है तो यही होता है। तो बाकी आप लोग निरुता जी के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और तमाम उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि इनकी मजबूरियों को देखा जाए। काफी मजबूर हैं अभी, और काफी जो है संघर्ष कर रही हैं अपने जीवन में। अपने भाई के लिए संघर्ष, अपने बहन के लिए संघर्ष, अपने माता के लिए संघर्ष, अपने पिता के लिए संघर्ष, और अपने दादी के लिए संघर्ष। मतलब कि एक अकेली लड़की पूरे परिवार को चला रही है और पूरे परिवार को पढ़ा लिखा रही है। तो आप लोग इनके मनोबल को बढ़ाइए, न कि घटाइए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।